Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to start our lecture of sternal angle. इस लेक्चर में हम देखेंगे what is sternal angle, what is its location and why it is important. Sternal angle is a point where manubrium sterni and the body of sternum meet. It also marks the manubriosternal joint. Sternal angle वो पॉइंट है जहाँ manubrium sterni और body of sternum आपस में ज्वाइन कर रहे हैं और वहाँ पर ज्वाइन करने से एक ज्वाइंट बन रहा है जिसको मैनुब्रियोस्टर्नल ज्वाइंट कहते हैं। अगेन स्टर्नल एंगल वो पॉइंट है जहाँ मैनुब्रियम स्टर्नाई और बॉडी ऑफ स्टर्नम आपस में ज्वाइन कर रहे हैं। उनके ज्वाइन करने से जो एंगल बन रहा है उसको मैनुब्रियोस्टर्नल ज्वाइंट कहते हैं। सपोज ये हमारे पास स्टर्नम है, इसका ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम मैनुब्रियम स्टर्नम कहते हैं, नीचे वाले को बॉडी ऑफ स्टर्नम और जो सबसे एंड में उसको हम ज़ाइगोट प्रोसेस कहते हैं। जहाँ पर मैनुब्रियम स्टर्नाई और बॉडी ऑफ स्टर्नम आपस में ज्वाइन कर रहे हैं तो इस पॉइंट को हम कहते हैं स्टर्नल एंगल। स्टर्नल एंगल का एक और नाम है जिसको कहते हैं एंगल ऑफ लुइस। और यहाँ पर जो ज्वाइंट बन रहा है वो कौन सा ज्वाइंट है? मैनुब्रियोस्टर्नल ज्वाइंट। यहाँ पर देखें ये हमारे पास ऊपर वाला हिस्सा मैनुब्रियम स्टर्नाई है, नीचे वाली बॉडी ऑफ स्टर्नम और नीचे वाला ज़ाइगोट प्रोसेस। जहाँ पर हमारे पास स्टर्नल मैनुब्रियम स्टर्नाई और बॉडी ऑफ स्टर्नम मीट कर रहे हैं वहाँ पर एक ट्रांसवर्स रिज बन रही है तो इसको हम स्टर्नल एंगल भी कहते हैं, एंगल ऑफ लुइस भी कहते हैं। और यहाँ पर जो ज्वाइंट बन रहा है उसको मैनुब्रियोस्टर्नल ज्वाइंट कहते हैं। अब हम इसकी लोकेशन की बात करते हैं। इट फेल्ट एज ट्रांसवर्स रिज। हमने अभी कहा कि यहाँ पर एक रिज टाइप बन रही है ट्रांसवर्सली प्लेस्ड, इसको हम ट्रांसवर्स रिज के तौर पे भी कह सकते हैं। इट इज़ प्लेस्ड अबाउट 5 सेंटीमीटर बिलो द सुप्रास्टर्नल नोच। सुप्रास्टर्नल नोच को जुगुलर नोच भी कहते हैं। तो ये हमारे पास सुप्रास्टर्नल नोच है, जुगुलर नोच है, उसके 5 सेंटीमीटर बिलो ये ट्रांसवर्स रिज है, इसका नाम स्टर्नल एंगल है। एंटीरियरली एट द लेवल ऑफ सेकंड कोस्टल कार्टिलेज। अगर हम इसको आगे से एनाटॉमिकल पोजीशन के अंदर रखें, जब इसको हम सामने से देखेंगे तो ये सेकंड कोस्टल कार्टिलेज के लेवल पर है। अगर हम पीछे से देखेंगे वर्टेब्रल कॉलम की तरफ से तो ये एट द लेवल ऑफ फोर्थ इंटरवर्टिब्रल डिस्क नजर आता है। बीडी की ये वाली डायग्राम देखें, बी वाली, इसके अंदर देखें ये लिटरल व्यू है इसका। तो ये मैनुब्रियम स्टर्नाई, बॉडी ऑफ स्टर्नम, ज़ाइगोट प्रोसेस। तो ये मैनुब्रियम स्टर्नाई ये लिटरल व्यू है, ये वाली साइड एंटीरियर साइड होगी, ये वाली साइड पोस्टीरियर साइड होगी। तो एंटीरियरली स्टर्नल एंगल सेकंड कोस्टल कार्टिलेज और पोस्टीरियरली ये फोर्थ इंटरवर्टिब्रल डिस्क नजर आ रहा है हमें। अब हम इसके इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं। पहला पॉइंट है रिब्स आर काउंटेड फ्रॉम हेयर। स्टर्नल एंगल ऐसा पॉइंट है जहाँ से हम रिब्स की काउंटिंग करते होते हैं। इसका जो दूसरा पॉइंट है ट्रांसवर्स थोरैसिक प्लेन पासिस फ्रॉम हेयर। ट्रांसवर्स थोरैसिक प्लेन वो प्लेन होता है जो सुपीरियर मीडियस्टाइनम को इन्फीरियर मीडियस्टाइनम से सेपरेट कर रहा होता है। ये स्टर्नल एंगल से शुरू होता है और फोर्थ इंटरवर्टिब्रल डिस्क में जाके एंड हो जाता है और मीडियस्टाइनम को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। सी दिस इज द ट्रांसवर्स थोरैसिक प्लेन, जिसको यहाँ पर उसने स्टर्नल प्लेन में लिखा हुआ है। ये मैनुब्रियम स्टर्नाई के लोअर एंड से शुरू होता है और T4 वर्टिब्रे के लोअर बॉर्डर पे जाके एंड हो जाता है। ये कह सकते हैं कि फोर्थ इंटरवर्टिब्रल डिस्क में जाके एंड हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है असेंडिंग एओर्टा एंड्स हेयर, आर्च ऑफ एओर्टा स्टार्ट्स एंड एंड्स हेयर, डिसेंडिंग एओर्टा स्टार्ट्स हेयर। अब इन तीनों को हम एक ही डायग्राम से शो करते हैं। आप इस डायग्राम को देखें, यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है कि ये स्टर्नल एंगल है और यहाँ पर असेंडिंग एओर्टा एंड हो रहा है और आर्च शुरू होके यहीं पर ही एंड हो रही है। इस डायग्राम के अंदर देखें तो यहाँ पर असेंडिंग एओर्टा यहाँ एंड होके आर्च ऑफ एओर्टा शुरू होके यहीं पे ख़त्म हो गई है और यहाँ से डिसेंडिंग एओर्टा स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रैकिया बाइफरकेट्स हेयर। यहाँ पर ट्रैकिया भी बाइफरकेट होता है, इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। इस डायग्राम में देखिए यहाँ पर आर्च ऑफ एओर्टा ये पास कर रही है ट्रैकिया की बैक साइड से, तो यह ट्रैकिया आर्च ऑफ एओर्टा की बेस के ऊपर ही बाइफरकेट कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है पल्मोनरी ट्रंक डिवाइड इनटू 2 पल्मोनरी आर्टरीज एट दिस लेवल। इसी डायग्राम के अंदर देखिए ये पल्मोनरी ट्रंक है जो 2 पल्मोनरी आर्टरीज में डिवाइड हो रहा है एट दिस लेवल। यहीं पर ही ट्रैकिया बाइफरकेट कर रहा है, यहीं पर ही आर्च शुरू हो रही है, यहीं पर ही आर्च ख़त्म हो रही है, यहीं पर ही असेंडिंग एओर्टा ख़त्म हो रहा है और डिसेंडिंग एओर्टा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट है कार्डिक प्लेक्सिस आर सिचुएटेड हेयर। के अंदर देखें ये ट्रैकिया बाइफरकेट हो रहा है, ट्रैकिया की बाइफरकेशन के ऊपर यहाँ पर प्लेक्सिस आगे बन रहे हैं, एक डीप कार्डिक प्लेक्सिस और दूसरा सुपरफिशियल कार्डिक प्लेक्सिस।
नेक्स्ट पॉइंट है एजाइगस वेन आर्चिस ओवर द रूट ऑफ राइट लंग एंड ओपन इनटू सुपीरियर वेना केवा। यहाँ पर देखें जो एजाइगस वेन जिसको यहाँ से ब्लू से शो किया है भाई, यहाँ से कर्व होके आर्च बना के इस तरफ आती है और यहाँ पर आके सुपीरियर वेना केवा के अंदर जाके इंसर्ट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट थोरेसिक डक्ट के बारे में है। इसमें देखें थोरेसिक डक्ट जो है यहाँ पर वर्टेब्रल कॉलम के एंटीरियर पड़ी होती है, वर्टेब्रल कॉलम के एंटीरियर पड़ी हुई है और राइट साइड में पड़ी है। उसने आगे आना है और लेफ्ट साइड के ऊपर आना है, तो यानी कि पोस्टीरियर टू एंटीरियर मूव करेगी एंड फॉरवर्ड एंड अपवर्ड मूव करेगी। फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल पे एंटीरियर मूव करना शुरू करेगी और जब पहुंचेगी तो स्टेर्नल एंड के ऊपर आके ये एंटीरियर पहुंच जाएगी। इसमें यही बात करें थोरेसिक डक्ट क्रॉसेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा एंड रीच लेफ्ट साइड एट दिस एंगल। नेक्स्ट पॉइंट है इट मार्क्स द अपर लिमिट ऑफ बेस ऑफ द हार्ट। दिस इज ह्यूमन स्केलेटन एंड दिस इज हार्ट। ये हमारे पास लेफ्ट एट्रियम है और बेस ऑफ द हार्ट लेफ्ट एट्रियम में बना रहा होता है मेजरली, और स्मॉल पोर्शन राइट एट्रियम बना रहा होता है। तो आप इसको देखें, ये हमारे पास मेनोबियम स्टर्नाई है, मैंने इसकी यहाँ वाली रिब्स रिमूव कर दी हैं, और ये हमारे पास फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा है और ये हमारे पास फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रा है। मेनोबियम स्टर्नाई और बॉडी ऑफ स्टर्नम के दरमियान स्टर्नल एंगल है, स्टर्नल एंगल से एक प्लेन पास होगा टू द लोअर बॉर्डर ऑफ फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। तो यहाँ पर हमारे पास ट्रांसवर्स थोरेसिक प्लेन बनता है और बेस ऑफ द हार्ट जिसने लेफ्ट एट्रियम से बनना है वो इस रेंज के अंदर आ रही है। ओके, अब हम इसको रिवाइज कर रहे हैं। स्टर्नल एंगल वो पॉइंट था जहाँ पर मेनोरियम स्टर्नाई और बॉडी ऑफ स्टर्नम आपस में मीट कर रहे थे। और स्टर्नल एंगल का एक दूसरा नाम हमने कहा था कि एंगल ऑफ लोइस। एक फ्रेंच साइंटिस्ट था, उसके नाम पर ये नाम रखा गया है। और यहाँ पर मेनोरियम स्टर्नल जॉइंट भी होता है। इसकी लोकेशन हमने कहा था कि ट्रांसफर रिज होती है जो सुप्रा स्टर्नल नोच से 5 सेंटीमीटर बिलो होती है। एंटीरियरली इसके आगे सेकंड कोस्टल कार्टिलेज होती है और पोस्टीरियरली ये फोर्थ इंटरवर्टिब्रल डिस्क के लेवल पर होता है। इसकी इंपॉर्टेंस में कहा था कि हमारे पास रिब्स यहीं से काउंट की जाती हैं, ट्रांसवर्स थोरेसिक प्लेन यहीं से पास होता है, डिसेंडिंग एओर्टा यहीं पे शुरू होता है, असेंडिंग एओर्टा यहीं पर ख़त्म होता है और आर्च ऑफ एओर्टा यहीं पर ख़त्म और शुरू होती है। ट्रैकिया की बाइफर्केशन भी इसी जगह पर होती है, पल्मोनरी ट्रंक की डिवीजन भी इसी जगह पर होती है, कार्डिक प्लेक्सिस भी इसी जगह पर सिचुएटेड होते हैं, एजाइगस वेन भी इसी जगह पर आकर सुपीरियर वेना केवा के अंदर एंटर हो जाती है। और थोरेसिक डक्ट भी जब लेफ्ट साइड पर आती है तो वो स्टर्नल एंगल तक पहुंच जाती है और अपर लिमिट ऑफ बेस ऑफ हार्ट भी इसी जगह पर पाया जाता है।